आज हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। चैप्टर 2, सब बच्चे सुनो ध्यान से। चैप्टर 2 जिसका नाम है गुडविल। 2 मिनट सुनेंगे सब बच्चे कि ये है क्या। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे कर कर हम आगे जाएंगे। सब बच्चे ध्यान से सुनना जरा। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अपनी एक शॉप खोली है। मिस्टर राम ने अपनी एक शॉप खोली। ये फर्नीचर बेचता है। फर्नीचर की दुकान खोली इसने। बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर बेचता है। कोई भी इसकी दुकान पे कस्टमर्स आते हैं, अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बिहेव अच्छे से करता है। अगर इसने फर्नीचर बेच दिया, उसके बाद अगर उस फर्नीचर में कोई दिक्कत होती है उसे ठीक करवाता है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनता है। तो बताओ ऐसा करने से क्या होगा? क्या ऐसा करने से, अगर राम एक अच्छा काम कर रहा है, क्या ऐसा करने से और भी कस्टमर से जुड़ जाएंगे? यस। पहले एक कस्टमर था, उसने बोला यार राम ना बहुत बढ़िया फर्नीचर बेचता है, उसी से खरीदना फर्नीचर जाकर। और सेल करने के बाद सुनता भी है अगर उसमें कुछ खराबी निकल जाती है। सिर्फ सेल कर देना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सर्विसेज देनी पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विस। कि फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर के एग्जांपल में नहीं लिया, और भी कोई चीज हो सकती है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है राम, अच्छे से बिहेव करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इससे जुड़ते जा रहे हैं। जब कस्टमर्स जुड़ेंगे तो बताओ क्या इसके बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी? जल्दी बताओ। यस। और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस बात से? सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्या मिस्टर राम अपनी इस मेहनत की वजह से, मेहनत कर रहा है ना, वो पहले फर्नीचर बेचता है, कस्टमर्स बनाता है, अच्छे से बात करता है, अच्छा बिहेवियर रखता है सबके साथ, सबकी सुनता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देता है, बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल बढ़ती जा रही है, उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या मिस्टर राम अपने इस एफर्ट्स की वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है? यस। कमा पा रहा है, नहीं कमा पा रहा? दिस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल है क्या भाई? गुडविल का मतलब है एडवांटेजेस। गुडविल को रेपुटेशन भी बोलते हैं। रेपुटेशन, इमेज। क्या लोगों की नजर में राम की एक बहुत अच्छी इमेज बन चुकी है? इमेज मतलब छवि, हिंदी में बोलते हैं। लोगों की नजर में राम एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचता है। तो लोगों की नजर में राम की एक वैल्यू है। वैल्यू मतलब उसके बिजनेस की वैल्यू, दुकान की वैल्यू, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी दुकान की तरफ, और राम को एडवांटेजेस मिल रहा है। ये एडवांटेजेस मिलना ही क्या कहलाता है? गुडविल। तो हम गुडविल को बोल सकते हैं गुडविल इज द वैल्यू। वैल्यू, या बोलो गुडविल रेपुटेशन है किसी बिजनेस की। गुडविल की वजह से ही कोई पर्सन बिजनेस में ज्यादा पैसे अर्न कर पाता है, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, गुडविल की वजह से ही। गुडविल की वजह से ही कस्टमर्स बार बार राम की दुकान में ही जाएगा फर्नीचर लेने।
पहले हमने एक फर्नीचर खरीदा, हमने उससे चेयर खरीदी, मान लो उसने बहुत अच्छी क्वालिटी की चेयर दी। अब हमें और भी कोई फर्नीचर खरीदना है, तो बताओ हम कहां जाएंगे? राम के पास। पुराने कस्टमर्स तो जुड़े ही हुए हैं राम से, और साथ में नए नए कस्टमर्स भी बनते जा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? गुडविल की वजह से। तो गुडविल को हम बोल सकते हैं, गुडविल की वजह से ही कोई पर्सन ज्यादा पैसे कमा पाता है। गुडविल एडवांटेजेस है, गुडविल की वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। कब? फ्यूचर में। अच्छा, और मेहनत कब करी है? पास्ट में। पास्ट एफर्ट्स की वजह से क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे? यस। और सुनो, और सुनो, एक और एग्जांपल लो, और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी वाले एग्जांपल को। मान लो बच्चों, राम जो है ना, राम अपनी दुकान को बेचना चाहता है। सुनते जाना ध्यान से। राम अपनी इस शॉप को बेचना चाहता है। अब एक पर्सन और है, मोहन। एक और पर्सन है, ये है मिस्टर मोहन। मोहन इसकी दुकान को खरीदना चाहता है। राम बेच रहा है और मोहन जो है इसकी दुकान को खरीदना चाहता है। तो मोहन चला गया दुकान पे। मोहन कहता है, मैं आपकी दुकान को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, बताओ कितने पैसों में बेचोगे? सुनना सारे बच्चे ध्यान से। अब राम जो है कीमत बता रहा है कि कितने पैसे लूंगा। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब राम पता है क्या बोलता है? राम मोहन को बोलता है, देख भाई, मेरे बिजनेस में नेट एसेट्स है 20 लाख रुपए की। एग्जांपल है, करोड़ों करोड़ों में बातें होती है, एग्जांपल चल रहा है। राम कहता है मेरे बिजनेस में 20 लाख रुपए की नेट एसेट है। अच्छा, ये नेट एसेट का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? नेट एसेट का मतलब? और कोई? टोटल एसेट्स? फिर तो मैं टोटल नाम से लिखना चाहिए था। यस, नेट एसेट्स का मतलब होता है लायबिलिटी हटाने के बाद की एसेट्स। नेट एसेट्स को बोल सकते हो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, आउटसाइड लायबिलिटीज। राम कहता है सारी लायबिलिटी को काटने कूटने के बाद मेरे बिजनेस में जो एसेट है वो कितने की है? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए तो मैं तेरे से लूंगा ही लूंगा। सुनते जाना ध्यान से। अभी राम बोल रहा है, राम कहता है 20 लाख रुपए तो मैं तुझसे लूंगा ही लूंगा। और राम और क्या अपनी बात ऐड करता है? राम कहता है, अब देख, मैं ये दुकान तुझे बेच रहा हूं और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। राम बोल रहा है, राम कह रहा है मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर से मैं हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता ही हूं। ध्यान से सुनना, राम बोल रहा है अभी तो। राम बोल रहा है मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनसे मैं हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता ही हूं और अगले 20 सालों तक कमाता रहूंगा, 20 ईयर्स तक। ये बात कौन बोल रहा है? राम। 5 लाख रुपए अगले 20 सालों तक मैं कमाता अगर मैं दुकान खुद चलाता तो, लेकिन मैं तो दुकान बेच रहा हूं तुझको। राम बोल रहा है मोहन को। तो अब ये पैसे कौन कमाएगा? मोहन। कितनी हो गई है? 5 × 20 1 करोड़। नहीं आई बात समझ में? राम कहता है अब ये पैसा तू कमाएगा। अब ये बात राम ने बोली, अब मोहन की बारी। मोहन कहता है जरूरी थोड़ी है यार, तू तो बोल रहा है कि अगले 20 सालों तक कमाता रहूंगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तेरी वजह से मोहन बोल रहा है राम को, तेरी वजह से कस्टमर्स आ रहे थे, क्या पता मैं चला जाऊं ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। राम और मोहन के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन समझते हो? प्राइस डीलिंग चल रही है। मोहन ने बोला नहीं 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 यार नहीं, 20 ईयर नहीं। बातचीत चलती रही, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। ले दे के मान लो ये डिसाइड हुआ 3 साल। कितना डिसाइड हुआ? 3 साल। मोहन ने ये मान लिया
यार बस 3 साल ही कमाऊंगा मैं तो ये 5 लाख रुपए। कितना अमाउंट बनेगा ये? 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। सुनना सारे बच्चे, इन दोनों के बीच डिसाइड हुआ कि अगले 3 सालों तक 5-5 लाख रुपए अब मोहन कमाएगा। तो राम कहता है 20 लाख रुपए तो मैं तेरे से सामान के लूंगा ही लूंगा, और मेरी वजह से जो तू फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा 15 लाख रुपए, ये भी मैं तेरे से आज ले लूंगा, क्योंकि मेरी वजह से तू कमाएगा। तो राम कितने पैसे मांग रहा है? 20 और 15, 35 लाख। क्या राम एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है? और वो देने के लिए तैयार भी है। मोहन एग्री हो गया ना 3 साल के लिए। मोहन एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार भी है, और राम को कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 15 लाख। दिस इज कॉल्ड गुडविल। यही गुडविल है। क्या गुडविल की वजह से ही कोई भी बिजनेस ज्यादा पैसे कमा पाता है? यस। एग्जांपल समझ में आ गया सबको? और सुन लो। तो गुडविल को सिर्फ रेपुटेशन मत बोलो ओनली कि भाई रेपुटेशन, बात नहीं समझ में आएगी। रेपुटेशन की एंट्री थोड़ी पास कर सकते हो जब तक उसकी मनी वैल्यू ना निकल कर आ जाए। हम एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ रेपुटेशन मत बोलो गुडविल को। ठीक है, रेपुटेशन होती है नॉर्मल लैंग्वेज में, हम बोलते हैं हल्दीराम की रेपुटेशन है, एप्पल की रेपुटेशन है, बोलते हैं ना। लेकिन रेपुटेशन को एंट्री पास कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसकी मनी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो खाली गुडविल को रेपुटेशन मत बोलो, गुडविल को बोलोगे फ्यूचर में होने वाले एडवांटेजेस। गुडविल का मतलब, और थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में चला जाऊं तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ध्यान से सुनना बच्चों, गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, और सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी सेंटेंस पर बेस्ड है। इसी सेंटेंस से हम अपनी एडजस्टमेंट कवर करेंगे सारी की सारी। गुडविल है क्या? अरे गुडविल फ्यूचर एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? अनुमानित, अनुमान लगाना, अनुमानित। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग का मतलब होता है नॉर्मल। ऑपरेटिंग मींस नॉर्मल। गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीदें हैं। गुडविल क्या है? फ्यूचर में होने वाले नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीदें हैं गुडविल। इसी सेंटेंस पर पूरा चैप्टर बेस्ड, पूरी एडजस्टमेंट देखना। जब भी मैं तुम्हें एडजस्टमेंट कराऊंगा मैं इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करूंगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल, फ्यूचर में होने वाले नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीदें हैं गुडविल। वापस देखो जल्दी से, क्या गुडविल की वजह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसे कमा पाता है? यस। क्या गुडविल एसेट्स होती है? यस। ये नेचर आ गया गुडविल का। गुडविल एसेट्स होती है, पता है कौन सी? इनटेंजिबल एसेट। गुडविल का नेचर होता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं बस। अब जैसे मैं बोल रहा हूं भाई हल्दीराम्स की ना बहुत अच्छी वैल्यू है, रेपुटेशन है, गुडविल है, तो क्या मैं देख पाऊंगा इसको? ऐसी एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो रियल में जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं, उनको बोलते हैं क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल कौन सी होती है? जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ये फर्नीचर रखा हुआ है, कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल। तो गुडविल का नेचर क्या होता है? गुडविल कौन सी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? इस वाले पॉइंट से एक ये गुडविल लिखने के बाद तुम ये कॉपी करो। एक तो गुडविल का मतलब क्या है? एडवांटेजेस, या बोलो फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग, ये कॉपी करो एक बार। फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर गुडविल के बारे में मुझे लिखवाना है। चलने दो, रहने दो, चलने दो। चल रही है? बंद कर दी? चलो, ये लाइन कॉपी करो। गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब गुडविल को लेकर कुछ बातें लिखवाता हूं मैं। एक ही लाइन कॉपी करने के लिए बोलिए।
कॉपी हो जाए बता देना, फिर आगे चलेंगे। एक लाइन तो करनी थी कॉपी, क्या ये भी कर रहे हो गुचड़ गुचड़? अच्छा, अब जरा समझो और समझो, सब ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, यहीं से पहले एक बात और समझा दो क्योंकि फिर ये भी मिटो दूंगा। बच्चों इधर सुनो, क्या इस वाले एग्जाम्पल में राम ने मेहनत करके गुडविल कमाई थी? जल्दी बोलो। यस, राम ने बड़ी मेहनत करी, एफर्ट्स करे, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में गुडविल बनी। तो राम ने मेहनत करके गुडविल कमाई है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोला? अभी लिखवाऊंगा सारा तुमको। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो बंदा अपनी मेहनत से बनाता है, मेहनत करके बनाता है, एफर्ट्स लगाता है। अब इसी वाले एग्जाम्पल में मोहन ने राम का ये रेपुटेड बिजनेस खरीद लिया, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या? परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल दो टाइप्स की होती है, एक होती है, अभी सब लिखवाने वाला हूं मैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज्ड गुडविल। कोई दिक्कत किसी को? अगर तुम आज हल्दीराम का बिजनेस खरीद रहे हो तो बताओ तुम्हारे पास कौन सी गुडविल आएगी? परचेज्ड गुडविल। और सुनो, अब इसके बारे में और बातें समझो सब बच्चे। अब मैं कुछ लिखवाने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। सुनो, अरे बातें मत करो। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होती है। पॉइंट 2 सुनो, गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या बोला मैंने? इधर सुन लो बच्चों, 2 मिनट सुन लो। अब 2 मिनट सुन लो, पहले सुनने का काम आ गया। अब कहता है गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। अब ये फिक्टिशियस क्या होती है ये समझो। इधर सुनो, इधर सुनो, मैं रफ काम कर रहा हूं थोड़ा सा, इधर देख लो भाई। ये हमारी बैलेंस शीट है, मान लो रफ काम कर रहा हूं। बैलेंस शीट में ये होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। और एसेट साइड के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बहुत सारी एसेट्स होती है। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सारे लिख रहा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ट्रेडमार्क्स। और एसेट्स में ही यहां पर लिखा होता है एडवर्टीजमेंट, P&L। बातें मत करो, सुनो। ये जो मैंने एसेट में लिस्ट बनाई है, क्या ये सारी हमारी एसेट्स हैं? यस। जब एसेट में लिखना हो तो एसेट्स ही है। अच्छा, ये देख रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये पता है कौन सी एसेट्स होती है? फिक्स्ड टेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ये कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट्स। ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे हमने। और सुनो, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, क्या ये भी एसेट्स है? कौन सी? इंटेंजिबल। ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। बच्चों इधर सुनो, ये लास्ट में जो लिखे हैं 2 आइटम, एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, क्या ये भी एसेट्स है? भाई एसेट में लिखी है तो एसेट्स ही हुई ना। इन्हीं को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बारे में और भी बातें बता रहा हूं, सुनते जाओ ध्यान से। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे लॉसेस होते हैं। क्या वर्ड बोला? लॉसेस। इधर सुनो बच्चों, इसके लिए कुछ बातें कर रहा हूं रफली, फिर लिखवाऊंगा पॉइंट सारे के सारे।
ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, सुनते जाना ध्यान से। बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां दिया हुआ है, या तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी में दे सकता है या फिर एसेट्स में दे सकता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पड़े हुए P&L प्रॉफिट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? प्रॉफिट। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में P&L लॉस शो करते हैं। ये पॉइंट्स आगे हर चैप्टर में आने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। गुडविल के बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, चेंज इन रेशियो से लेकर डिसोल्यूशन तक, एंड वाले चैप्टर तक, बैलेंस शीट तुम्हें देगा क्वेश्चनों के अंदर, और कभी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां पर दिया हुआ होगा, कभी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहां पर दिया होगा एसेट साइड के अंदर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी में लिखा है उसने, तो ये क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। और अगर वो बैलेंस एसेट्स में लिखा हुआ है तो क्या होते हैं? लॉस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि लायबिलिटी वाले को हमने प्रॉफिट क्यों बोला और एसेट्स वाले को लॉस क्यों बोला? कौन बताएगा लायबिलिटी वाले प्रॉफिट क्यों है? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। एक बात मुझे बताओ, क्या बिजनेस मतलब फर्म, बिजनेस और उसके जो मालिक हैं दोनों क्या है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? अलग अलग। बिजनेस और उसका जो मालिक है दोनों अलग अलग होते हैं, एग्री कर रहे हो? और जो हम अकाउंटिंग करते हैं किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस। एक बात बताओ बच्चों, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया गया है, क्या ये प्रॉफिट बिजनेस मालिकों को वापस करेगा? करना पड़ेगा। तो बताओ प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या बनी? लायबिलिटी। इसीलिए लायबिलिटी वाले P&L क्या दर्शाते हैं? प्रॉफिट्स देना है, और अगर लॉस हो गया तो एसेट्स लेना है। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट बार बार आने वाला है, मैं तुमसे पूछूंगा जब चैप्टर में जाऊंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे आंसर। जल्दी जल्दी बताओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले P&L क्या शो करते हैं और एसेट वाले? या तो लायबिलिटी में देगा P&L का बैलेंस या एसेट्स में देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक ही जगह लिखा होगा। या तो लायबिलिटी में लिखा होगा या एसेट्स में लिखा होगा या फिर लिखा ही नहीं होगा। दोनों इकट्ठे कभी आ ही नहीं सकते। आई बात समझ में? एक काम करो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, एक काम करो, छोटी सी बैलेंस शीट बना के ऐसे लिखो, P&L, ये वाले P&L प्रॉफिट होते हैं और ये वाले P&L लॉस होते हैं। इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लायबिलिटी वाले P&L प्रॉफिट रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट वाले P&L लॉस रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, जब मैं चैप्टर पे आऊंगा तुमसे पूछूंगा मैं, फिर बताओ क्या है ये। क्लियर? अब वापस आते हैं पॉइंट पर। भाई सब बच्चे पॉइंट पर वापस आ रहा हूं मैं, इधर सुनो। हमारा पॉइंट ये चल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जो गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। ये फिक्टिशियस क्या होती है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखे हुए P&L और एडवर्टीजमेंट, इन्हीं को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जो रियल में एसेट होती ही नहीं है। ये तो हमारे लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं ये? हमारे लॉसेस। तो बताओ बच्चों, ये क्या है? लॉस। अच्छा, फिर ये चलो, ये तो समझ में आ गया कि लॉसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। फिर ये क्या है? एडवर्टीजमेंट। 2 मिनट सुन लो सब बच्चे एडवर्टीजमेंट के बारे में। बच्चों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से सुनना एडवर्टीजमेंट के बारे में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं
तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एडवर्टीजमेंट को डेबिट साइड में लिखा जाता है? यहां लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट। मान लो किसी कंपनी का, किसी फर्म का 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट का, किसी फर्म का 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ। पता है एडवर्टीजमेंट के खर्चे हम सारे के सारे एक ही बारे में नहीं दिखाते, थोड़े थोड़े करके दिखाते हैं। क्यों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट कौन सा खर्चा होता है? कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th क्लास में 3 टाइप्स के खर्चे पढ़े थे हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन सा था? एडवर्टीजमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको एक ही बार में नहीं दिखाया जाता, धीरे धीरे करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो फर्म जो है इन खर्चों को 5 साल में दिखाएगी, तो हर साल कितना कितना दिखाएगी? जल्दी बोलो। 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा वैसे 1 लाख का हुआ था, इस साल कितना दिखाया जाएगा? यहां 20,000। बच्चों 1 लाख में से जो खर्चा यहां दिखा दिया इसको बोलते हैं खर्चा राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में डेबिट करवा दिया। कितना खर्चा नहीं दिखाया? 80। ये जो 80,000 खर्चा अभी हमने दिखाया नहीं है उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, यहां पर आ जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट का वो खर्चा है विच इज नॉट रिटर्न ऑफ, जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया, आने वाले सालों में धीरे धीरे करके किया जाएगा। अगले साल फिर 20 कर देंगे, अगले साल फिर 20 कर देंगे, इस तरीके से 5 साल बाद ये खर्चा पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो मैं फाइनली अपने आंसर पर आता हूं। गुडविल जो है कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल, और फिक्टिशियस नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट है जिनको बेचा नहीं जा सकता, जिनको बेचा नहीं जा सकता, लेकिन गुडविल वो एसेट है जिसको बेचा जा सकता है। अभी आपने बेचा था ना, मोहन को बेचा था, नहीं बेचा था? तो इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको बेचा जा सकता है, और फिक्टिशियस कौन सी होती है? जिनको बेचा नहीं जा सकता। पेपर में एक एक नंबर में एमसीक्यू आ जाते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें 2 बातें बताई, क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया क्या 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 था? मिटो तो सारा का सारा, आगे चलते हैं। अगली बात सुनेंगे सब, अगली बात सुनो सब बच्चे। पॉइंट नंबर 3, मैं आता हूं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। 2 पॉइंट मैंने बोले कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है और फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 सब बच्चे ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3, गुडविल 2 टाइप्स की होती है, अभी बताया। कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। तो गुडविल इज ऑफ द 2 टाइप्स। गुडविल 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज्ड गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। तीसरी बात ये आ गई। चौथी बात सुनना बच्चों, फिर करना कॉपी। पहले बात को समझ लो। अभी हम आज थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये चैप्टर बहुत आसान है रियल में, फंडामेंटल जैसा नहीं है ये, मैं सच बोल रहा हूं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। बस 5-6 एडजस्टमेंट करनी है हमको इस चैप्टर के अंदर, खास नहीं है। टोटल 4-5 क्लास में खत्म भी हो जाएगा। अब एक बात समझो, पहले बात को समझो। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है? जो अपने एफर्ट से खुद कमाई जाती है, जिसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। और परचेज कौन सी होती है? जो पैसा देकर खरीदी जाती है। कोई बच्चा गैस करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इन दोनों में से कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होती होगी? परचेज। क्यों? क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं दिया, जब पैसा नहीं दिया तो अकाउंटिंग नहीं होगी। इसके लिए पैसा दिया तो अकाउंटिंग होगी। और ये बात पता है कौन बोलता है? अकाउंटिंग के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चों, सुन लो। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस।
अकाउंटिंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स में से एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसका टाइटल होता है इंटेंजिबल एसेट्स। वो स्टैंडर्ड बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कौन सी गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? परचेज्ड। ये बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये तुम्हें याद रखना है, एमसीक्यू थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के। तो अगला पॉइंट मेरा यही बनेगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसका टाइटल है, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार ओनली परचेज्ड गुडविल is recorded in the books, and self generated goodwill is not recorded in the books of account, and self generated goodwill is not recorded in the books of account। वो पॉइंट भी लिख लो जो मैं तुम्हें हेडिंग में लिखवाया था। गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड, जल्दी बोलो, फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की उम्मीदें हैं गुडविल। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अभी जो मैंने राम और मोहन वाला एग्जांपल लिया था, मैं एक बार वापस आ रहा हूं, सब इधर सुनेंगे 2 मिनट के लिए, सब बच्चे 2 मिनट सुन लो। मैंने जो वो एग्जांपल लिया था राम और मोहन वाला, उसमें मैंने अभी ये बोला था कि अगले 3 सालों तक तू प्रॉफिट कमाता रहेगा बिना मेहनत करे, पास्ट एफर्ट्स की वजह से। बोला था ना? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कि अगले कितने सालों तक प्रॉफिट कमाता रहेगा पास्ट एफर्ट्स की वजह से, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो जल्दी जल्दी बता दो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? कि अगले कितने सालों तक प्रॉफिट आएंगे हमारे पास पास्ट एफर्ट्स की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये सबने कॉपी कर लिया है? अगली बात पर चलूं मैं? चले अगली वाली बात पर चलते हैं। सब बच्चे सुन लो ध्यान से, अगली बात सुनेंगे। लो भाई लो, नेक्स्ट क्या हुआ? अगली बात सुन लो सब बच्चे। अगला क्वेश्चन आता है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन पता क्या है? गुडविल को वैल्यू कब किया जाता है? क्वेश्चन ये है, गुडविल को वैल्यू कब किया जाता है? ये क्वेश्चन है। पेपर में यहां से क्वेश्चन आ रखे, 3-3 नंबर में भी आ रखे थियोरेटिकल। अब एक चीज समझो सारे, इसका आंसर सुनो पहले। तो क्वेश्चन ये है कि गुडविल को वैल्यू कब कब किया जाता है। पहला आंसर अभी तुम्हारे सामने था, जब राम ने अपना बिजनेस बेच दिया था तो क्या गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ी थी? यानी कि पहला आंसर हमारा यही बनेगा, जब बिजनेस को बेच दिया जाता है। पहला आंसर, व्हेन बिजनेस इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या हुआ? इधर सुनो, इधर सुनो। राम ने अपना बिजनेस मोहन को बेच दिया और यह मानकर कि आगे बिजनेस चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा।
तो जब हम बिजनेस बेचते हैं तो क्या गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। अभी तुम आंसर सुन लो पहले, फिर बाद में कॉपी करना। 2 मिनट सुन लो, अभी को मत करो कॉपी, पहले समझो। क्वेश्चन ये चल रहा है, गुडविल को वैल्यू कब करते हैं? एक तो जब बिजनेस को बेच दिया जाता है, दूसरा आंसर व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये क्या लिखा मैंने? इधर सुन लो बच्चों, इधर सुनो। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे और इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2 मान लो। बिजनेस करते गए करते गए करते गए, क्या बाद में जाकर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं? ये चैप्टर आएगा अगला, इसके बाद वाला चैप्टर वही है गुडविल के बाद वाला। बाद में इन्होंने रेशियो कर ली 1:1। इसी को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ओल्ड। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तब भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्यों वाले आंसर चैप्टर में मिलेंगे तुमको उस वाले। इसके बाद जब मैं आऊंगा थर्ड चैप्टर पर चेंज इन रेशियो वाला, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इस चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ी। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। कब पड़ती है? जब पुराने पार्टनर्स रेशियो को चेंज करते हैं। क्यों पड़ती है? इसके आंसर कहां मिलेंगे? थर्ड चैप्टर में। और सुनो, इफ ए न्यू पार्टनर एडमिट्स इन द फॉर्म, मतलब एडमिशन, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ जाता है, या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब फर्म में नए पार्टनर आते हैं तो गुडविल की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? एडमिशन में सीखेंगे। अभी तो बस सीख रहे हैं कि किसका कब जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीखेंगे। अच्छा, और सुनो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जब, अच्छा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला गया और दुनिया से ही चला गया, तो डेथ। रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल की जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन करने की। क्यों? वहां सीखेंगे ना इन चैप्टर्स में। जाए एक बात बताऊं, ये सारे तुम्हारे चैप्टर है, तो तुम्हें चैप्टर के नाम याद करना है। और ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो कब पड़ती है? एक तो बिजनेस को बेचा जाता है, जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और इन केस ऑफ अमलगमेशन, इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स। ये अमलगमेशन क्या होता है? सुनो बच्चों, इधर सुनो। अमलगमेशन, यहां पर एक नया वर्ड नजर आ रहा है, अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? इधर सुनना पड़ेगा। मान लो ये एक दुकान है, इसके अंदर ए और बी पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक और दुकान है जिसके अंदर सी और डी पार्टनर है और इनकी रेशियो है मान लो 5:3। दो दुकानें हैं अलग अलग। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने एक दुकान कर ली, इन दोनों को जोड़कर एक दुकान, मतलब सारे मिलकर एक ही फर्म में आ गए। और अब पार्टनर कौन कौन हो गए? ABCD। और मान लो रेशियो रखी 1:1:1:1। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलकर एक बन जाती है, दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा दुकानें मिलकर एक बन जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है।
ये पता है हम कब सीखेंगे? बीकॉम में, 12th में अमलगमेशन नहीं है। आ जाओ, एक और केस होता है, इन ए केस ऑफ conversion of partnership firm into company, कन्वर्जन मतलब बदलना। जब पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में बदल दिया जाता है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? ये बीकॉम और सीए वगैरह में पढ़ोगे, 12th लेवल में हमें यहीं तक जाना है बस। सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए कि गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, पेपर में पता किस किस तरीके से पूछता है? एक चीज सुन लो सब बच्चे, पेपर में दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन आजकल। पहला तरीका, या तो ऐसे बोलेगा, राइट एनी थ्री नीड्स व्हेन देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है कोई भी तीन बता दो जब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो तुम आंसर कौन कौन से लिखोगे? सबसे आसान वाले, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना। वो फिर एग्जामिनर अब समझदार हो गया है, पेपर सेटर पता है पेपर कैसे बनाता है? ऐसे बोलता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को छोड़कर बाकी तीन बताओ। ऐसे है पेपर में क्वेश्चन है 3 नंबर का, ऐसे बोलता है, व्हाट आर द circumstances मतलब situations, what are the situations other than का मतलब छोड़कर, other than admission, retirement, death, कहते हैं इनको छोड़कर, when there is need for valuation of goodwill। कह रहे हैं इन तीन को बताओ कौन कौन से होते हैं। तो तुम्हें 6 के 6 पॉइंट्स याद होने चाहिए, किसी को छुड़वा के आंसर पूछ सकता है वो। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार अभी तक का क्विकली फटाफट से फास्ट रिकैप लेते हैं। सब बच्चे सुन लो मेरी बात को ध्यान से। गुडविल मतलब एडवांटेजेस, फायदे, फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेपुटेशन, वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इमेज। क्या गुडविल की वजह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसे कमा पाता है? क्या गुडविल की वजह से ही पुराने कस्टमर दुकान से जुड़े रहते हैं, बार बार कस्टमर जाएंगे उसी दुकान पे जाएंगे? गुडविल की वजह, गुडविल है भैया उसकी दुकान की, तभी बार बार जा रहे हैं। पुराने तो जाएंगे, साथ में नए भी जाएंगे, नए वाले को लेके जाएंगे, चल वहीं से लेंगे सामान। ऐसी होता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस नहीं होती है। ये फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको बेचा नहीं जा सकता। एग्जांपल, एसेट में पड़े हुए P&L यानी कि लॉसेस, और एडवर्टीजमेंट के वो खर्चे जिनको राइट ऑफ नहीं किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था मैंने तुमसे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में P&L क्या शो करते हैं? प्रॉफिट। बार बार पूछूंगा, ये बार बार आने वाली है बात। लायबिलिटी वाले P&L प्रॉफिट, एसेट वाले लॉसेस। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है? जो मेहनत से बनाई जाती है, जिसके लिए कोई पैसा पे नहीं किया। परचेज गुडविल, बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, जिसके लिए पैसा या पैसे जैसा पे करते हैं, मनी और मनी इज वर्थ। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज गुडविल को। ये बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखना है, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी बातें हमने, फिर अगला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है? जब बिजनेस को बेचा जाता है, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं, जब नया पार्टनर आ जाता है, कोई पार्टनर चला जाता है या दुनिया से ही चला जाता है, उस केस में भी पड़ती है। और कब पड़ती है? अमलगमेशन, जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस मिलकर एक ही बन जाती है, उसको क्या बोलते? जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलकर एक ही फर्म बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। जब हम अपनी पार्टनरशिप को कंपनी में बदल देते हैं, इस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती। यहां तक बिल्कुल क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी बोल दो। आगे चल दूं मैं? अगली बात करते हैं। अगली बात इसके बाद आती है बारी, सुन लो बच्चों,
मेथड्स। सुनो सुनो सुनो, इसके बाद बारी आती है गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स की। अगला पॉइंट आता है हमारे पास मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। सुनो सुनो, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड, सारे बच्चे जब ध्यान देंगे, अब यहां से हमारा अभी थ्योरी पढ़ ली हमने, अब हमारा यहां से प्रैक्टिकल एरिया स्टार्ट हो जाता है। गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स है हमारे पास। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज एक हमको पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक हमको पढ़ना है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बस ये 3 मेथड्स हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और विद 5-6 एडजस्टमेंट्स। बस इतना ही चैप्टर है, ज्यादा नहीं। यहां तक का अच्छे से रिवाइज कर आना। अगली क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे मेथड्स। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करवा दूंगा, जितना पढ़ा दिया पहले पूछूंगा, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां तक का अच्छे से रिवाइज करना, और रिवाइज करेंगे तुम्हारा बहुत कुछ है, फंडामेंटल रिवाइज करो। आज होमवर्क नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, फंडामेंटल पूरा पढ़ा रिवाइज करने के लिए। अगले वीक में दोनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा। यहां तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।